हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में टूल्स से रिलेटेड आगे की जानकारी लेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टूल्स से रिलेटेड पढ़ा था कि किस तरह से हम आईब्रो वाला टूल यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर्स चेंज कर सकते, कलर कैसे चेंज करना है अलग अलग वे से। क्रॉप का सीखा था, क्रॉप से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो हम फ़ोटोज़ को रिसाइज कर सकते हैं, वो सब के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम नोट टूल्स के स्टार्ट करेंगे। यू कैन ऐड नोट्स। आप अपने टूल्स में और नोट्स भी डाल सकते हो, आप फोटोज़ ऐड करते हो उसमें नोट्स भी डाल सकते हो, कुछ लिख भी सकते हो। एनीवेयर ऑन योर फोटोशॉप इमेज कैनवस। अभी आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ किसी चीज़ का फोटो बना रहे हो, तो उसमें आप अपने नोट्स भी डाल सकते हो कि आपको क्या बनाना है, उसमें क्या मैसेज देना है, वो भी लिख सकते हो। When you are creating notes, जब आप नोट्स बनाते हो एन आइकॉन अपीयर, तो उसमें एक आइकॉन अपीयर होता है ऑन द इमेज। तो देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। सिलेक्ट द नोट टूल इन द टूल बॉक्स। आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा नोट टूल बॉक्स में जाके। इफ़ द टूल इज़ नॉट विजिबल, अगर वो विजिबल नहीं है, होल्ड डाउन द आई ड्रॉप्स टूल्स, है ना, आई ड्रॉपर टूल्स को आप होल्ड डाउन करोगे तो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फिर इन द ऑप्शंस बार, आप ऑप्शंस बार में जाओगे, एंटर करोगे, स्पेसिफाई करोगे, या फिर एंटर करोगे या फिर स्पेसिफाई करोगे द फॉलोइंग एज नीडेड। अनदर स्पेसिफाइड दैट नोट अनदर नेम, दूसरे के लिए दूसरा नाम डाल सकते हो। कलर सिलेक्टेड द टूल्स फ्रॉम द नोट आइकॉन, क्लिक द कलर बॉक्स, ओपन द आईड्रॉप्स पे कलर पे क्लिक करोगे, सो यू कैन सिलेक्ट अ कलर। क्लिक एनीवेयर यू वांट्स टू प्लेस द नोट, आप कहीं भी क्लिक करो जहाँ पे आपको नोट्स रखने हैं। द कर्सर विल ऑटोमेटिकली बी एक्टिव, तो कर्सर अपने आप चालू हो जाएगा। टू शो और हाइड नोट्स, अगर आपको नोट्स दिखाना है या फिर छुपाना है, डू वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें से एक चीज़ करो। क्लोज व्यू, शो नोट, क्लोज व्यू और शो नोट करोगे तो दिखेगा। क्लोज व्यू एग्जिस्ट, दिस कमांड ऑल्सो शो और हाइड ग्रिल्ड, इसमें क्या दिखेगा या फिर छुपेगा ग्रिल। गाइडेंस के हिसाब से सिलेक्ट एच करोगे, फिर आपको उसमें दिखेगा स्लाइस, या फिर आपको दिखाना तो दिखा सकते हो, नहीं तो फिर आप हाइड भी कर सकते हो। अभी देखो रीटचिंग टूल, अभी हम रीटचिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। रीटचिंग tools available in Photoshop are used for modifying the arrangement of pixel in an image to remove imperfections from the image and give it better finishing। आप ये कब यूज़ करते हो, रीटचिंग कब यूज़ करते हो? कोई भी फोटोशॉप में आप इसलिए यूज़ करते हो उसको रीअरेंज करने के लिए, मतलब अच्छे से उठाने के लिए, या फिर उसमें से इम्परफेक्शन, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको निकालने के लिए इमेज में से, या फिर उसकी फिनिशिंग बेटर करने के लिए। ठीक है, क्यों यूज़ करते हो? तो उसको बेटर बनाने के लिए, है ना। और इम्परफेक्शन मतलब उसमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती है, उसको हटाने के लिए, या फिर बेटर फिनिशिंग देने के लिए। ठीक है बच्चों, सम ऑफ द रीटचिंग टूल अवेलेबल इन फोटोशॉप आर एक्सप्लेन बिलो, उसमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो हेल्पिंग ब्रश टूल, अभी ब्रश टूल के बारे में बताया है। हेल्पिंग ब्रश टूल हेल्प टू कंट्रोल इम्परफेक्शन, इसके अंदर जो चीज़ अच्छी नहीं है, बराबर से नहीं यूज़ की गई, उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। कॉजिंग दैम एंड डिसअपियर इनटू द सराउंडिंग इमेज, अभी सपोज आप एक फ़ोटो ले रहे हो, हाँ, तो उसके आसपास का चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लाइक द डूइंग टूल्स, वी यूज़ द हेलिंग ब्रश टूल्स टू पेंट विद स्नैपल पिक्सल्स फॉर एन इमेज और ए पैटर्न। आप इसको इमेज के थ्रू यूज़ कर सकते हो या फिर पैटर्न के थ्रू यूज़ कर सकते हो। हाउएवर द हेड द ब्रश टूल ऑल्सो मैच द टेक्सचर, वो उससे टेक्सचर से मैच, मतलब जो चीज़ का वो फोटो है उसके साथ मैच करता हुआ, लाइटेड या फिर शेडिंग। ठीक है, फिर देखो एज अ रिजल्ट द रिपेयरिंग पिक्सल ब्लेंड, ये सिमिलर उसके रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, अभी देखो इसका स्टेप्स क्या है। टू रीटच यूजिंग स्लैपल पिक्सल वी फॉलो दिस स्टेप, तो कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप, सिलेक्ट द हैंडलिंग ब्रश टूल्स फ्रॉम द टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में से उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द ब्लो एरिया, बिलो डाउन एरिया में हम क्लिक करेंगे नियर द ब्रश एंड एडजस्ट द ब्रश टिप फ्रॉम द ऑप्शन बार। देखो पहले क्या करेंगे, डाउन एरिया में जाके वो ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑप्शन बार में से उसको लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट एलिगेंट इन द ऑप्शन बार में से सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रेस अल्टर की को प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे नियर बाय इनपरफेक्शन, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जो बराबर से नहीं है, उसको सिलेक्ट करेंगे इमेज में। ठीक है,
फिर उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे। फिर देखो क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करेंगे ड्रैग करेंगे माउस के साथ द माउस ओवर द इनपरफेक्शन, जो चीज़ हमें नहीं पसंद, देखो जैसे कि इसने फोटो पे किया है, सर्कल किया उतना उसने पार्ट सिलेक्ट किया है, उसको उसमें चेंजेस करने, इनपरफेक्शन निकल जाएगा उसमें से, ठीक है। इनपरफेक्शन इज रिमूव फ्रॉम द इमेज। अभी देखो पाथल टूल, इसे क्या होता है, द पाथल टूल लेट्स यू रिप्लेस द, ये सिलेक्टेड एरिया को रिप्लेस करता है विथ पिक्सल फ्रॉम द अनदर एरिया और अ पैटर्न से, लेट लाइक द हेडिंग, ये ब्रश की तरह ही काम करता है, ठीक है। पैथल टूल मैच द टेक्सचर, जिस टेक्सचर का होगा उससे मैच करता है, लाइट शेडिंग उससे सब, जिसके हिसाब से हमें चेंजेस करने हैं उस हिसाब से। तो इसके स्टेप्स क्या है, तो पहला स्टेप इन द टूल बॉक्स सिलेक्ट द पैथन टूल, पहले तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। इफ़ द पैथन टूल इज़ नॉट विजिबल, अगर ये नहीं दिख रहा है, पैच टूल नहीं दिख रहा है, हमें विजिबल नहीं है, तो क्या करना है, क्लिक राइट करना है ऑन द हेडिंग ब्रश पे क्लिक करना है, फिर हमें क्या होगा एंड सिलेक्ट इट फ्रॉम द फ्लाई आउट मेन्यू में से सिलेक्ट करना है। ऑन द ऑप्शंस बार मेक श्योर, ऑप्शंस बार में हमें ये ध्यान रखना है दैट द सोर्स मेड मोड इज़ अनेबल इन द पैच सेक्शन, वो पैच सेक्शन में वो नहीं होना चाहिए। ड्रैग एग्जैक्टली लाइक, देखो जैसे कि लूसर टूल हमने यूज़ किया तो उसी की तरह हम इसे भी यूज़ करेंगे। फिर क्या होगा, फ्रूट एरिया में वो आएगा, फिर उसको रिप्लेस करेंगे हैंडलिंग से, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, रिप्लेस सोर्स एरिया कहेंगे। जैसे कि ये देखो इसमें कितना डार्क था, फिर उसने रिप्लेस किया तो कितना क्लीन हो गया है ना। रिप्लेस सोर्स में पहले वो एरिया को सिलेक्ट करेंगे, वो एरिया को देखो ये फोटो में साफ दिख रहा है कि डार्क लगा हुआ है, फिर इसमें जाके रिप्लेस कर दिया बच्चों उसने, ठीक है, इस तरह से हम कर सकेंगे। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप द सिलेक्शन, अभी ड्रैग और ड्रॉप करेंगे, ड्रैग खींच के छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, विद द कर्सर इनसाइड द सिलेक्शंस ऑन टू द रिप्लेस सोर्स एरिया, द ऑर्डिनरी सिलेक्टेड एरिया इन द पार्ट विद द रिप्लेस सोर्स, वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देयर इज एन अल्टरनेट वे ऑफ यूजिंग द पैच, उसका अल्टरनेट बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं टूल टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस करने का। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी, देखो उसमें कौन से उसको किस तरह से ओपन करना है, ओपन द रिक्वायर इमेज, फिर उसको सिलेक्ट करना है, ये एक्टिविटी में आप देखेंगे। फिर क्या है, ऑप्शंस बार में जाके वो सोर्स को मॉडिफाई करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, है ना, ड्रैग करेंगे द हेल्दी एरिया जो वहाँ पे आपको चाहिए, विच यू वांट्स टू रिप्लेस, जहाँ पे आपको रिप्लेस करना है वो उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, फिर कहाँ रिप्लेस सोर्स एरिया में जाएंगे। फिर इन द ऑप्शंस बार, फिर ऑप्शंस बार में क्या डिस्प्ले उसमें बताएगा, मोड्स में बताएगा, ड्रैग सिलेक्ट रिप्लेस वाला, ठीक है, एरिया एंड प्लेस इन ऑर्डर, फिर देखो उसमें बताएगा वो एक ओवर के हिसाब से आएगा, ठीक है बच्चों। फिर बाद में देखो, अभी देखो ये क्या है, रेड आई टूल, अभी रेड आई टूल के बारे में देखेंगे। रेड आई टूल इज एन, ये क्या होता है, एक कर्व्ड वाला होता है ना। व्हेन द फ्लैश सोर्स इज यूज टू क्लोज, अभी जब फ्लैश तो एकदम ज़्यादा क्लोजली यूज़ होता है टू द लेंस एक्सिस एंड द प्यूल ऑफ द आइज आर वाइल्ड ओपन, अपना आँख एकदम वाइल्ड एकदम बड़ा खुला होता है। वन वे टू अवॉइड दिस हैपन इज़ टू सिलेक्ट योर कैमरा फ्लैश टू रेड आई मॉडल, अगर आपको कैमरा फ्लैश का मॉडल ये चाहिए तो आप रेड मॉडल पे सिलेक्ट कर सकते हो, इफ़ अवेलेबल, हर कैमरे में नहीं होता है, किसी किसी में ही होता है, ठीक है। द कैमरा विल यूजुअली पॉप अ सिंगल और देखो कैमरा में अपने आप पॉप होगा सिंगल करके या फिर शॉर्ट स्क्रीन पे, ठीक है। फ्लैश जस्ट बिफोर फाइटिंग, पहले ही मेन कैमरा फ्लैश एक्सप्लोर। फिर देखो फिर क्या होगा, रेड आई टूल इज फोटोशॉप इज एन ईजी टू यूज टू फॉर रिमूविंग रेड आई फ्रॉम द फोटोग्राफ में से आपको निकाल सकते हो। दैट हैज़ बीन टेकन विद एन डायरेक्ट फ्लैश सोर्स, वो डायरेक्ट फ्लैश से अगर लिया हो उसको निकाल सकते हैं। फॉलो द स्टेप्स टू फॉर अ क्विक वे टू गेट द रेड आई आउट, आपको देखो ये लाला निकालनी हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। रिस्टोर योर इमेज टू अ लेस जूमल लाइक लुक, ठीक है। फिर देखो पहला स्टेप्स क्या है, पहले तो ओपन करोगे ओरिजिनल फ़ोटो को विद रेड आई, अगर आपको रेड आई चेंज करनी है तो पहले क्या करोगे, उसको ओपन करोगे रेड आई वाले फ़ोटो को, फिर सिलेक्ट करोगे आपके रेड आइज टूल को, है ना। फिर देखो यूजिंग द डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाओगे,
रेड पोर्शन सिलेक्ट करोगे ऑफ द आइज इन योर इमेज, फोटो में जाके रेड पोर्शन आपका सिलेक्ट करोगे। दिस वन क्लिक टूल डार्क, फिर क्या होगा, वो थोड़ा चेंजेस होगा टेक्सचर ऑफ आइस, ठीक है। फिर देखो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद रिजल्ट, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा, टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें से एक या फिर उससे ज़्यादा ऑप्शंस भी आप ले सकते हो। प्योर साइज, यूज़ दिस स्लाइस टू इंक्रीज और डिक्रीज, आप इससे साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो डार्कन पल्स इज यूज द स्लाइस टू डार्कन और लाइटन द कलर ऑफ पल्स, उससे कलर आप डार्क या फिर लाइट कर सकते हो। इफ़ ऑल गोज वेल, अगर सब अच्छे से जाता है, योर इमेज इज नाउ कर्व ऑन, देखो आपको जिससे चाहिए उस तरह से आपका इमेज रेडी हो गया। अभी मैजिक टूल, मैजिक इरेजर टूल, अभी मैजिक इरेजर टूल के बारे में, अभी हम मैजिक इरेजर टूल के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रॉयड फोटोशॉप मैजिक इरेजर tool provides you with a quick and easy way to change a picture's background or other colors area with just a few click। आप इसके few click के साथ कुछ भी आप changes कर सकते हो, उसके background change कर सकते हो, उसका color change कर सकते हो, मतलब थोड़े से click करो और उसका background color सब आप change कर सकते हो। तो उसके steps देखेंगे। in the tool box, अभी देखो पहले क्या है, टूल बॉक्स में जाना है, आपको सिलेक्ट करना है मैजिक इरेजर टूल को, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप आपका क्या है, क्लिक ऑन द एरिया टू इरेज, एरिया को क्लिक करना है इरेज करने के लिए। कंस्ट्रक्ट द क्लिक चेक बॉक्स ऑन द ऑप्शन बार, आपको ऑप्शन बार में जाके क्लिक करना है डिफ़ॉल्ट में। लिमिट द टूल्स को रिग्रेट करके फिर एरिया को सिलेक्ट करना है। वाइल ड्रैगिंग इट्स अलाउ, ठीक है, अलाउ करना, फिर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर देखो फिर चेक बॉक्स आएगा, उसमें आप ऑप्शंस बार में देखोगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि नहीं वो चेक करोगे। लिमिट द टूल्स रैंक द एग्जस्ट एरिया ओनली, फिर वो एरिया आएगा, फिर उसमें फिर उसको आप डिस्क्राइब अलाउड वो सब सिमिलर वो सब करोगे, ठीक है बच्चों। फिर फोर्थ स्टेप, इन द ऑप्शन बार यू कैन ऑल्सो सेट, वो देखो आप ऑप्शंस बार में देखोगे द टूल्स सेंसिटिविटी एंड स्ट्रोक, फिर वो देखोगे ऑप्शंस अवेलेबल होगा वो आप देखोगे। फिर एंटिल ऑप्शन स्मूथ, वो स्मूथ एज वाला ऑप्शन एरिया में सिलेक्ट करोगे। अभी क्या है ब्रल टूल क्या होता है, इज़ यूज टू सॉफ्टन अ स्मॉल फ्लेम को सॉफ्टन करने के लिए, रफ एज होता है ना, उस किनारा जो होता है उसको, ऑफ एन इमेज। वी कैन एड अ लिटिल ब्लफ टू दैन एलिमेंट्स टू मेक इट अपीयर मूविंग with it and with it was photographed, देखो फोटोग्राफ में थोड़ा मूवमेंट वाला प्रोस भी दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ब्लर पोर्शंस ऑफ एन इमेज टू ब्रिंग अटेंशंस टू अदर पार्ट ऑफ द इमेज। अभी क्या होता है, अभी फ़ोटो में अभी कोई चीज़ अनवांटेड चीज़ आ जाती है तो उसको गायब करते, थोड़ा सा धुंधला कर देते, तो क्या होता है जो फ़ोटो अच्छे से दिखती है तो उस पर ध्यान ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अभी दो चीज़ है तो एक चीज़ को हमें छुपाना है तो उसको हम ब्लर कर देते हैं, है ना, जो हमें दिखाना नहीं है। अगर सपोज़ हम किसी इंसान का फ़ोटो ले रहे और पीछे से कोई अननोन पसंद जाता है तो उसके फ़ोटो पे हम क्या कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो दिखेगा नहीं, धुंधला कर देते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अभी देखो इसके स्टेप्स क्या है, पहले तो हम ब्लर टूल्स ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, टूल बार में मिलता है वो हमें। फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डाउन नैरो ब्रश, नियर ब्रश के बाजू में देखो, क्लिक ऑन द डाउन एरो नियर ब्रश एंड सिलेक्ट द एनी ब्रश टिप्स फ्रॉम द ऑप्शंस बार में जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें हम सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट यूज अल्टर ऑल लेयर्स इन द ऑप्शंस बार में जाके उसमें सब ऑल लेयर्स होंगे उसमें सिलेक्ट करेंगे। ड्रैग ओवर द पार्ट ऑफ द इमेज टू बी ब्रल, जो उसको हमें पार्ट वो नहीं चाहिए उसको ब्रल करने के लिए वो पार्ट सिलेक्ट करेंगे। दिस पार्ट ऑफ द इमेज हैज़ बीन ब्लडेड, तो उसको क्या होगा, वो पूरा धुंधला हो जाएगा। अभी देखो शार्पन टूल क्या होता है, द शार्पन टूल इंक्रीज द कॉन्टैक्ट अमॉन्ग एडजस्टेंट। अभी देखो ये क्या होता है, फीलिंग्स तो एकदम नोकीला टाइप बना लेता है। फीलिंग्स दैट थिंग्स आर शार्प, we must use a light hand and sharp very small area as it may lead to grainy and noisy image। एकदम बोलते हैं ना एकदम तेज करारा इमेज है ऐसे टाइप का। टू शार्प एनी पार्ट्स ऑफ एन इमेज, कोई भी हिस्से को हमें करना है तो हमें कौन से चीज़ करनी होगी, तो वी फॉलो दिस स्टेप्स, तो ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे। राइट क्लिक द बर्ल टूल के उधर राइट क्लिक करेंगे,
फिर सिलेक्ट द शार्पन टूल करेंगे, फिर क्लिक ऑन द डाउन एरो, देखो क्लिक ऑन द डाउन एरो नियर द ब्रश एंड वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्रश टिप को। फिर फ्रॉम द ऑप्शन बार में से फिर सिलेक्ट करेंगे यूज़ ऑल लेयर्स इन द ऑप्शन बार में सब सिलेक्ट करेंगे। ड्रैग द माउस ओवर द पार्ट ऑफ द इमेज टू बी शार्पन, वो मतलब एकदम बोलते हैं ना एकदम मस्त, एकदम आपको देख के ऐसे लगता है एकदम वाह ऐसे इमेज बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। फिर दिस पार्ट ऑफ एन इमेज हैज़ बीन शार्पन, तो देखो ये किस तरह से एकदम मस्त दिख रहा है ना, इस तरह से शार्प हो गया। अभी देखो नोकी एकदम वो पेंसिल को शार्प करते उस तरह से शार्प नहीं, एकदम उसमें एकदम अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अब इस मुझे टूल्स ये क्या होता है, इज़ वन ऑफ द फोटो, ये एक तरह का टेक्निक होता है जिससे क्या होता है स्मॉलर पेन ऑफ द ड्राइंग कैनवस एंड द इफेक्ट इज़ लाइक एन फिंगर पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग की तरह इसका इफेक्ट असर होता है। टू यूज़ दिस टूल्स वी फॉलो दिस स्टेप, इसको यूज़ करने के लिए हम कौन से स्टेप यूज़ करते हैं, तो देखो ये वाले सब स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर उस पर सिलेक्ट करेंगे स्मश टूल्स को, फिर क्लिक ऑन द डाउन एरो नियर ब्रश के वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा ब्रश टिप फ्रॉम द ऑप्शन बार में से, फिर सिलेक्ट करोगे यूज़ ऑल लेयर्स में, ठीक है। फिर ऑप्शंस बार में से ही सिलेक्ट करोगे, फिर सिलेक्ट फिंगर प्रिंटिंग इन एन ऑप्शन बार में से जाके आप फिंगर प्रिंटिंग को सिलेक्ट करोगे। फिर ड्रैग द माउस ओवर द पार्ट ऑफ द इमेज टू बी स्टम, वो पार्ट को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको वो चीज़ करनी है, इस तरह से। चलो दिस पार्ट ऑफ द इमेज हैज़ बीन स्मर्ज, तो ये हो गया। अभी क्लोज स्मर्ज टूल, अभी इसको कैसे बंद किया जाए, द क्लोज स्टैम्प टूल्स कंसिस्ट कॉपीज एन इमेज, वो इमेज को कॉपी करता है, कॉपी एन इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज इट टेक स्लैम्स पिक्सल की तरह होता है फ्रॉम वन एरिया टू, देखो ये कॉपी कहाँ होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी होता है दूसरे एरिया पे, ठीक है। टू यूज़ द कॉन स्लैप टूल वी फॉलो दिस स्टेप, उसको यूज़ करने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, तो पहले तो सिलेक्ट करेंगे स्टैम्पल टूल फ्रॉम द टूल बार में से सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट अ ब्रश एंड चेंज उसके साइज़ को, हार्डनेस को चेंज करेंगे, कहाँ से, तो बस ब्रश पिक्स प्रेजेंट पिक में से, बेटर कंट्रोल के लिए दैट यू आर क्लोजिंग, ठीक है, जो आपको बंद करना है वहाँ आपके लिए। फिर देखो सिलेक्ट करोगे ब्लेड मोड को, फिर वो चूज़ करोगे ऑप्शंस बार में से, है ना बच्चों, वेरी गुड। अभी देखो ड्रैगिंग एंड बर्न टूल, ड्रैगिंग और ड्रैग का देखेंगे, तो ये क्या है, टूल्स लाइटन द पिक्सल वेयर वी पॉइंट, पेंट द ब्रश, अभी देखो पेंट एंड द ब्रश टूल्स डार्कन द पिक्सल वेर एवर वी पेंट, जब भी हमें ये डार्कन यूज़ करना है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। देर आर नोन एज टचिंग टूल, वो टचिंग टूल भी बोलते हैं, मतलब थोड़ा फिनिश टचिंग देना वैसे टाइप का, ठीक है। दे वर्क इन अ सिमिलर मैनर एज द ट्रेडिशनल फोटोग्राफर वेयर, ये उसी तरह काम करता है जैसे ट्रेडिशनली फोटोग्राफर अपने फ़ोटो को फाइनल टच देते हैं ना, उस तरह इसमें मतलब कुछ रह गया हो तो थोड़ा बहुत टच देना, ठीक है। उसको डार्क रूम लाइट रूम कुड भी डार्क ब्लॉक या फिर लाइट वाइट को थोड़ा एडजस्टमेंट करना, वो सब टाइप का। ऑर्डर टू मेक पॉइंट, और इमेज को एकदम अच्छे से दिखाना, एकदम मतलब बोलते हैं ना ऐसे आँख को चुभे जैसा टाइप का, ठीक है, एकदम अच्छा दिखे, उसका कलर वलर को एकदम अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और इसको देखो वी कैन फ्रॉक बिटवीन बोथ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टूल्स में बजा के सिर्फ प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ करके भी। टू यूज़ द ड्रॉ टूल्स वी फॉलो द स्टेप्स, कौन से स्टेप्स है, तो सिलेक्ट करेंगे डोगो टूल्स फ्रॉम द टूल बॉक्स में से, फिर क्लिक करेंगे डाउन एरो नियर द ब्रश में जाके और एडजस्ट करेंगे ब्रश टिप में जाके फ्रॉम द ऑप्शन बार में, ठीक है। इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे ऐसे फ़ोटोज़ को ऑप्शंस में जाके, फिर उसको और अट्रैक्टिव और देखने लायक और अच्छा क्रिएट कर सकते हो उसमें, ठीक है। सिलेक्ट द रेंज ऑफ द फ्रॉम द ऑप्शंस बार में से आप रेंज को सिलेक्ट करोगे, फिर क्लिक एंड ड्रैग द माउस और द इमेज, आपको जहाँ पे करना है वहाँ पे आप क्लिक और ड्रैग अपना माउस का पॉइंट लेके जाओगे। दिस पोजिशन ऑफ द इमेज हैज़ बीन डॉटेड, फिर वो पोजिशन सिलेक्ट हो जाएगा बच्चों। फिर देखो टू यूज़ द ब्रश टूल, देखो भी बर्न टूल यूज़ करना है, तो कौन से ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक पहले क्या करना पड़ेगा आपको,
टू यूज़ द ब्रश टूल वी फॉलो द स्टेप। तो पहले राइट क्लिक करोगे, फिर उसमें सिलेक्ट करोगे, है ना, क्लिक करोगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, क्लिक नो डाउन, ब्रश के नीचे बाजू में एक एरो होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ब्रश स्ट्रिप का ऑप्शंस आपको अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, क्लिक करोगे। फिर देखो क्लिक द डाउन एरो नियर द ब्रश, ब्रश के नीचे बाजू में एक ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करोगे तो ब्रश टिप अपीयर होगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द इमेज, आप क्लिक करके इमेज की तरफ उसको ड्रैग करके लेके जा सकते हो। द पोजीशन ऑफ द इमेज हैज़ बीन, तो देखो जो आपको पोर्शन चाहिए वो बराबर से हो जाता है। दिस पोर्शन ऑफ द इमेज हैज़ बीन बर्नड, तो जैसे आपको चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए वो हो जाएगा। अभी स्मूथेस्ट टूल, अभी फोटोज़ के स्मूथ लुक, स्मूथिंग इफेक्ट देना हो ना, एकदम सॉफ्ट टाइप ऐसा, तो देखो द स्मूथेस्ट इफ टूल्स इज एन अमेजिंग बट नॉट अ वेल नोन टूल दैट इज़ इनक्रेडिबली यूज़फुल। ये इतना अमेजिंग टूल है लेकिन इतना जानकारी नहीं है उसके बारे में, मतलब ज़्यादातर उसको कोई यूज़ इतना नहीं करता है। इट अलाउ यू टू चूज़, इसको आप चूज़ कर सकते हो कहीं से, उसमें से क्रिएट कर सकते हो एरिया, पिक्चर एरिया में। ठीक है, पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ओपन करना है फोटोशॉप को, है ना। फिर एंड द फोटो दैट यू वुड लाइक, वो फ़ोटो पे जाना है जो फ़ोटो आपको सिलेक्ट करनी है, उसमें आपको चेंजेस करने हैं। गो टू द बर्न, फिर उसमें जाओगे, डायरेक्ट डॉगेज में जाओगे, टूल्स में, टूल बार में जाओगे, फिर राइट क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, फिर चूज़ करोगे ब्रश में से, टूल बार में जाओगे, फिर वेर यू अनयूजुअली चेंज द ब्रश, फिर वहाँ पे जहाँ पे आपको चेंज करना है वहाँ पे आप जाओगे। फिर देखो सिलेक्ट करोगे स्ट्रक्चर को, फिर डिटरमाइन करोगे, फिर मॉडल ऑप्शंस आएगा उसमें आप सिलेक्ट करोगे, है ना बच्चों। फिर देखो ड्रॉ ओवर, आप वो एरिया में, जिस एरिया में आपको एडजस्ट करना है, जो एरिया में आप चाहते हो एडजस्टमेंट करना, वो एरिया पे वो ड्रैग लेके जाओगे। नाउ गो एंड एडिट, अब जाके आप उसमें कलर कर सकते हो और कलर ऐड कर सकते हो जो चाहिए आपको, आपके पसंद के हिसाब से। ठीक है बच्चों, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, सब टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप एक बार गो थ्रू करना टेक्स्ट बुक में भी, तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।